हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप बिना इंडिकेटर की मदद से इंट्राडे में ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे आप यहीं पे देखें, हमने एक स्टॉक्स का सिलेक्शन किया था। स्टॉक्स का नाम है आपका कोफोर्ज। इसके हमने 5 मिनट वाले चार्ट को लिया था। कोफोर्ज के अगर आप 5 मिनट वाले चार्ट को देखोगे तो हमने इस स्टॉक्स में बिना किसी इंडिकेटर की मदद से हमने ये डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एंट्री लेना है और सबके पीछे का लॉजिक है, सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे हमने 4020 के एवं बाई साइड की तरफ एंट्री लिया था, ये पॉइंट को हमने स्टॉप लॉस सेट किया था और यहां पे लगभग हमें 60 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बना। दैट मीन्स टू हमने 1.5% का जबरदस्त प्रॉफिट बनाया, वो भी कहां पे, वो भी हमने इंट्राडे में प्रॉफिट बनाया है। तो सेम टाइप का प्रॉफिट आप भी बना सकते हैं बिना किसी इंडिकेटर की मदद से। जब हम इंडिकेटर की मदद लेते हैं तो टोटली हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ट्रेडिंग कॉल्स के लिए और कई बार वो हमें गलत इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अगर हम विदाउट इंडिकेटर मार्केट में काम करेंगे तो मार्केट के हम पल्स को पकड़ सकते हैं, मार्केट के अंदर हम झांक के देख सकते हैं कि चार्ट या कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है और वहां से हमें ज्यादा कुछ सीखने को भी मिलेगा और हम ट्रैप से भी आसानी से बच सकते हैं और आपको हमेशा नया कुछ सीखने को मिलेगा। और वही इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम बिना इंडिकेटर वो भी इंट्राडे में ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए यहां पे हमने कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन किया वो आपको सीखने की जरूरत है। सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं, बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके मोटिवेट हमें जरूर कीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और बेल आइकन अभी ही दबा दीजिए। तो सबसे पहले यहां पे आप काम कर सकते हैं स्टॉक्स में, इसके बेसिस पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कंडीशन हमें अलग सेट करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको अभी छोड़ रहे हैं और यहां पे सिर्फ हम स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन होगा कि हम स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप स्कैनर या फिर मैनुअली जैसे भी स्टॉक्स का सिलेक्शन करें, उन सारे स्टॉक का सिलेक्शन करें जो कि आपको राउंड फिगर के आसपास हो, आइदर सिंगल जीरो के पास हो, डबल जीरो के पास हो, 000 के पास हो या फिर 4 टाइम्स जीरो के करीब हो। फॉर एग्जाम्पल प्राइस आइदर आपका 10 के करीब हो, 20 करीब हो, 100 के करीब हो, 150 के करीब हो, 200 करीब हो, ऐसे ही आपका 1000 करीब हो, 1500 पे हो या फिर 2000 पे हो, ऐसे ही प्राइस अगर आपका 10,000 पे हो तो इसी लेवल के आसपास कोई स्टॉक्स होगा तो स्टॉक्स को हम पिक करेंगे। इसको आप पहला क्राइटेरिया या फिर पहला कंडीशन आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है कि उन सारे स्टॉक्स को हम पिक करेंगे जो स्टॉक्स आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड फिगर या फिर जीरो वाले लेवल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वहां पे होगा। अब यहां पे एक और कंडीशन है कि जब प्राइस आपका इस लेवल के आसपास हो उस पर्टिकुलर टाइम हमें यहां पे क्या देखने को मिले, हमें यहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिले। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस आपका एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करना चाहिए और वो रेंज क्या होगा, रेंज आपका इन सारे लेवल वाला रेंज होगा। अब देखिए, अब यहां पे हमने कोफोर्ज को पिक किया। कोफोर्ज को क्यों पिक किया, क्या ये हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहला कंडीशन है कि मार्केट ओपन हुआ है और देखिए उसके बाद प्राइस आपका कहां पे मूव कर रहा है, आपका 4000 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है, यानी 000 वाला हमें यहां पे मिल गया। अब हमें यहां पे दूसरा कंडीशन चेक करना, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा क्या यहां पे हमें कंसोलिडेशन या फिर रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मूव हम डिफाइन कैसे करेंगे, कितने देर मूव को हम रेंज बाउंड मूव या फिर कंसोलिडेशन हम डिफाइन करेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 30 मिनट का मूव दिखना चाहिए। 30 मिनट दैट मींस तो हम यहां पे 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज करें, यानी 6 कैंडल हमें इस प्राइस के आसपास मूव करना चाहिए, तो हम इसको कंसोलिडेशन मान लेंगे। तो यहां पे अगर हम चार्ट को देखें, कंसोलिडेशन कब से है, कंसोलिडेशन है आपका 12:25 से और कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 30 मिनट। और ऑलरेडी बता दिया 30 मिनट में कितने कैंडल्स आते हैं, आपके 6 कैंडल्स आते हैं, यानी यहां पे हमें चाहिए 6 कैंडल, दैट मींस टू 1 2 3 4 5 6। यहां पे हमें ये कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस हमारा कंसोलिडेट कर रहा है, एक पार्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है। और यहां पे हम टाइम भी देख लेते हैं, टाइम क्या है, लगभग 12:55 या फिर 1 PM के आसपास हमें यहां पे कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस हमारा पार्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है। दैट मींस टू हमारा जो यहां पे पहला क्राइटेरिया था उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइस आपका 4000 के आसपास मूव कर रहा है। दूसरा जो क्राइटेरिया था कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मूव का, उस क्राइटेरिया को भी ये सेटिस्फाई कर दिया है। तो अब यहां पे क्या है कि 1 PM के आसपास
हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये स्टॉक्स में हम विदाउट इंडिकेटर ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम विदाउट इंडिकेटर ट्रेड करेंगे तो हमें कई बार ये फॉल्स सिग्नल दे सकता है, ट्रैप में भी फंसा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, ट्रैप और फॉल्स सिग्नल वो तो हम फिल्टर कर भी सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है प्राइस, अब हम कैसे पता करें कि इस पर्टिकुलर रेंज के बाद प्राइस आपका ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? उसमें भी यहाँ पे हम डेटा की मदद लेंगे और डेटा हमें यहाँ पे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा कि इसके बाद प्राइस आपका ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वो डायरेक्शन फाइंड करने में हमें ये हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे हम कौन सी डेटा की बात करें, चलिए उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। कोफोर्ज की यहाँ पे हम बात करें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का जो डेटा है उसके ऊपर, और ये जो ओआई बिल्डअप का डेटा है, ये डेटा आपको फ्री में अवेलेबल होगा, इसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। फ्री में कैसे मिलेगा वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आना है कब, हमें 1 PM के बाद देखना है। 1 PM से 1:15 PM तक अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें क्या देखने को मिला, एक क्लियर कट हमें शॉर्ट बिल्डअप यानी सेलर्स मार्केट में हमें एंट्री करते हुए दिखे अगले 15 मिनट में। तो यहाँ पे हम 1:15 PM पे आ जाते हैं। 1:15 PM आपका ये रहा। तो इस 15 मिनट के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो प्राइस में हमें कुछ भी निगेटिव मोमेंटम नहीं आया, यानी प्राइस में मार्केट में सेलर्स होने के बावजूद भी प्राइस आपका बिल्कुल भी नीचे नहीं गया है। दैट मीन्स टू मार्केट आपका नीचे जाने के मूड में नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, मार्केट हमें कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन देता है या नहीं देता है। अगर हम थोड़ा और वेट करें तो अगले 15 मिनट में फिर से यहाँ पे एक क्लियर कट हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला, यानी 1 PM से लेके 1:30 PM तक यहाँ पे मार्केट में पूरे के पूरे सेलर्स हमें अवेलेबल दिखे हैं। लेकिन अगर हम फिर से चार्ट पे आते हैं, 1:30 PM तक के चार्ट को देखते हैं, ये 125 से 1:30 PM तक का कैंडल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे तो गया लेकिन वापस से क्लोजिंग आपका 4000 के रेंज में ही आके दिया है। दैट मीन्स टू प्राइस नीचे जाने के मूड में नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा काफी हद तक एक एक्यूमुलेशन जोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक्यूमुलेशन जोन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम ब्रेकआउट के लिए जाना प्रेफर करेंगे, यानी यहाँ पे अपसाइड मूव दिखा सकता है, उसके चांसेस पूरे पूरे हैं, यानी यहाँ पे हम अपसाइड मूव के लिए जाएंगे। और अपसाइड मूव में भी डेटा हेल्प करेगा। वो डेटा कैसे हेल्प करेगा, तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, लॉन्ग बिल्डअप चाहिए। डेटा में लॉन्ग बिल्डअप मिलेगा तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे। लेकिन लॉन्ग बिल्डअप के साथ साथ प्राइस जो आपका एक पार्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है, इस रेंज से बाहर भी निकलना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे अब इंतजार करते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे आया है। लॉन्ग बिल्डअप आया है आपका 2:45 PM के करीब, यहाँ पे हमें लॉन्ग बिल्डअप दिखाया है। दैट मीन्स टू बायर्स का एंट्री हुआ जिसका हमें कई घंटों से इंतजार था। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 2:45 PM के करीब, 2:40 PM और 2:45 PM यहाँ पे हो गया। यानी मार्केट आपका कहाँ पे है, मार्केट है आपका 4005 के करीब। यहाँ पे हम 4005 छोड़ देते हैं, 4010 ले लेते हैं। तो इस लेवल के आसपास हमारा एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनेगा। एसएल क्या होगा, इससे जो प्रीवियस कैंडल बनेगा इस लेवल के आसपास हमारा एक एसएल बनता हुआ दिख जाएगा, यानी 4000 के आसपास यहाँ पे हमारा एक एसएल बनेगा। एसएल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप एग्जैक्ट लेवल्स मेजर करके फिर उसके बाद आप एसएल सेट कर सकते हैं। यानी एसएल यहाँ पे लगभग हमारा 10 to 12 पॉइंट के आसपास बनता हुआ दिख गया। अब हम टारगेट कैसे सेट करेंगे, टारगेट की बात करें तो सबसे पहला 2 into SL हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस होगा। टारगेट 2 की बात करें तो 3 into SL यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने 4010 पे एंट्री लिया, तो 2 into SL दैट मीन्स टू 24 पॉइंट के करीब होगा। 24 पॉइंट दैट मीन्स टू 4035 के करीब यहाँ पे हमारा पहला एंट्री बनेगा। उसके बाद आपका 4050 के आसपास दूसरा टारगेट प्राइस बनेगा, जिसको ये आसानी से हिट कर दिया। और ऐसे ही प्राइस आपका 4080 करीब गया, यानी तीसरे टारगेट प्राइस को भी हिट कर दिया, 4 into SL को भी ये हिट कर दिया। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हम यहाँ पे मेजर और बिग प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे हमने किसी भी इंडिकेटर का हेल्प नहीं लिया, हमने सिर्फ डेटा का हेल्प लिया और ये डेटा हमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया है। अब ये डेटा हमें मिलेगा कहाँ पे, ये डेटा मिलेगा आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ये डेटा आपको फ्री में अवेलेबल है। बस आपको फ्यूचर चार्ट ओपन करना है और आपको जो भी फ्यूचर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमने अप्रैल फ्यूचर सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको ये सारा ऑप्शन दिखेगा। बस आपको 15 मिनट बिल्डअप पे जाना और ये सारा इंफॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगा। और ये डेटा अगर आपको फ्री में चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप धन में फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, फिर आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं।
तो अगर आप इस डेटा को एक्सेस करके विदाउट इंडिकेटर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करके इस डेटा का फ्री में इस्तेमाल कीजिए। अब यहां पे हम एक और स्टॉक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, वो है आपका हीरो मोटोकॉर्प। अब यहां पे भी हमने इसको जो पिक किया उस टाइम पे प्राइस कहां पे मूव कर रहा, देखिए 2500 के करीब प्राइस आपका मूव कर रहा है, और हम इसी पर्टिकुलर टाइम हमने क्या देख लिया कि प्राइस हमारा कंसोलिडेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करता हुआ दिख रहा है। और ये हम टाइम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, लगभग हमें 10:45 PM के आसपास क्लियर हो गया कि प्राइस हमारा एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, रेंज में मूव कर रहा है। कैंडल की काउंट कर ले तो लगभग आपका 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ पे भी हमें देखने को मिल गया है। तो टाइम फिर से एक बार देख लेते हैं, आपका 10:50 के आसपास है। तो 10:50 के आसपास OI हमें क्या बता रहा है, 10:50 के आसपास अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, वो भी कितने दिनों तक, आपका 1 आवर तक कंटिन्यूअसली यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है टिल 11 AM तक। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके चार्ट को तो देखिए अगर हम 11 AM तक भी वेट करते हैं फिर भी प्राइस आपका थोड़ा सा नीचे गया लेकिन फिर से ऊपर आ गया, यानी कुछ भी यहाँ पे हमें निगेटिव मूव या निगेटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे भी वही हाल है, प्राइस नीचे जाने को तैयार नहीं है, और हमेशा ऐसा ही नहीं होगा। कई बार आपका लॉन्ग बिल्डअप होने के बावजूद भी प्राइस ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। तो वैसे में हमें क्या करना है, सेल साइड वाला ट्रेड लेना प्रेफर करना होगा। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल हमारा यही मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या खोजेंगे, फिर से यहाँ पे हम लॉन्ग बिल्डअप खोजेंगे, और जैसे हमें लॉन्ग बिल्डअप मिलेगा वहां पे हम क्या करेंगे, बाई साइड वाला यहाँ पे हम क्लियर कट एंट्री लेंगे। और जब बाई साइड वाला हम एंट्री लेंगे तो क्या करेंगे, इस रेंज को डिफाइन करेंगे। इस रेंज का जो आपका लोएस्ट पॉइंट होगा वो स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, और इस रेंज के बाद हमें ब्रेकआउट भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉन्ग बिल्डअप हमें कब मिला है। तो लॉन्ग बिल्डअप की अगर हम बात करें तो लगभग हमें 11 AM to 11:15 यानी 11:15 AM के बाद यहाँ पे हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 11:15 दैट मीन्स टू प्राइस आपका एक पर्टिकुलर रेंज में है, फिर भी यहाँ पे हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लियर कट एंट्री लेंगे, और छोटा सा स्टॉप लॉस जो लोएस्ट पॉइंट बना है वहाँ पे हम स्टॉप लॉस सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट क्या बनेगा, लगभग हमारा 2510 के आसपास एंट्री बनेगा। 2510 पे हमारा यहाँ पे एंट्री बन गया। लोएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है आपका 2503। तो यहाँ पे हम 2500 के करीब का एक प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा SL कितने पॉइंट का बना, 10 पॉइंट का बना, तो टारगेट हमारा क्या होगा 2 into SL, दैट मीन्स टू 20.3 into SL 30 पॉइंट। इस तरीके से अपना टारगेट हम सेट करेंगे। और देखिए प्राइस अल्टीमेटली आपका ऊपर साइड की तरफ गया और 2530 के करीब गया, यानी यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दिया, लगभग 1% करीब हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला, वो भी इंट्राडे में। तो इसी तरीके से आप विदाउट किसी इंडिकेटर की मदद से मार्केट के मोमेंटम को समझते हुए, मार्केट के पल्स को समझते हुए आप यहां से प्रॉफिट डिराइव कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहां पे आपने देख लिया कि कैसे हम बिना किसी इंडिकेटर की मदद से, सिर्फ डेटा की मदद से हमने यहां पे स्टॉक्स का सिलेक्शन किया और स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करके प्रॉफिट बनाया। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा स्टॉक सिलेक्शन में, तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट बनाना है। रेडीमेड प्रॉफिट के भरोसे आप ज्यादा देर तक मार्केट में टिक नहीं सकते, ये आप लिख के ले लो। बस मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से थोड़ा सा मेहनत करके स्टॉक्स फाइंड करें, डेटा की मदद ले जो कि आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, फिर आप यहां पे प्रॉफिट बनाएं। अगर आपको कुछ भी डाउट और कंफ्यूजन है तो कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके हमें मोटिवेट करें। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को लेके। जय हिंद।